बायोमेट्रिक की व्यवस्था थी, आपको पता है, वो व्यवस्था कंटिन्यू है और विगरसली इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर किसी का बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट उनका मैच नहीं करता है तो वैसे स्टूडेंट को अलग से बिठा के पहले उसकी जांच की जाएगी। अगर उनका जांच के दौरान भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं पाया जाएगा तो ऐसे कैंडिडेट के खिलाफ इम्पर्सोनेशन के लिए कार्रवाई की जाएगी। सभी सेंटर पर जैसे पहले ही बताया था जामर लगे रहेंगे, तो परीक्षा के दौरान और परीक्षा के पहले भी जामर के माध्यम से उस एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा। इस बार भी वही व्यवस्था रहेगी। क्वेश्चन पेपर ट्रेजरी से निकल के सीधे सेंटर सुपरिटेंडेंट के कमरे में हम नहीं भेज रहे हैं। क्वेश्चन पेपर सीधे जाएगा जिस कक्ष में बच्चे बैठे हैं उसी एक कक्ष में जाएगा और बच्चों के सामने ही स्टील टन को खोला जाएगा। उनके सामने ही जो एनवेलप है उसको खोला जाएगा और बाद में बाकी कक्षों में उसको विस्तृत किया जाएगा। तो आयोग ने क्वेश्चन सेटिंग से लेके, क्वेश्चन प्रिंटिंग से लेके, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टोरेज, डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्टोरेज के बाद सेंटर पर ले जाने के लिए और सेंटर पर जाने के बाद इंडिपेंडेंट बच्चों की निगरानी में खोलने तक की पूरी व्यवस्था ऐसे की है कि कोई कदाचार पेपर लीक की संभावना 0.001% से भी कम रहेगी, नहीं के बराबर है। ये पूरी व्यवस्था आप जानते हैं राज्य के बच्चों के हित के लिए। कोई भी एग्ज़ाम का कोई पेपर लीक होने के चलते कैंसिल होती है एग्ज़ाम, तो उससे उसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, उनके भविष्य पर पड़ता है, उन पर मेंटल प्रेशर बनता है। जब तक दूसरी एग्ज़ाम नहीं होती है तब तक उनका डिले होता है, फिर से तैयारी करनी पड़ती है। जब बच्चे को ये करना पड़ता है तो स्वाभाविक रूप से उसके परिजनों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। आयोग अपनी जिम्मेवारी से पूरी तरह अवगत है और इसीलिए कोशिश की है कि हम लोग एक स्वच्छ और कदाचार 22 के बीच में, मतलब 19 से 22, 18 को तो असिस्टेंट आर्किटेक्ट की एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम अगर मिला लीजिए तो 18 से 22 के बीच में जो एग्ज़ाम हो रही है और आगे जो भी एग्ज़ाम होगी, ये सब एग्ज़ाम आप जानते हैं मल्टी सेट होगी। पहले क्वेश्चन पेपर का एक ही सेट बनता था, लेकिन अब एलिमेंट और सरप्राइज जोड़ने के लिए सभी एग्ज़ाम हम लोग मल्टी सेट करेंगे। इसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में एक से अधिक सेट रहेंगे। कितने रहेंगे ये सरप्राइज रहेगा। ये एक से अधिक का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5 भी हो सकते हैं। तो हमने इसको सरप्राइज एलिमेंट के लिए रखा है। अलग अलग एग्ज़ाम में हम अलग अलग नंबर ऑफ़ सेट्स अलग अलग प्रिंटर से छुपाएंगे और अलग अलग वाहन से कैरी करके अलग अलग ज़िलों में उसको पहुंचाएंगे। तो ये पूरी व्यवस्था एलिमेंट और सरप्राइज़ के लिए की गई है कि इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में ये सभी कलर, ये सेट है कलर कोडेड रहेंगे। इस सेट को कोई नंबर नहीं दिया गया है, इसका कोडिंग कलर से किया है और किस कलर सेट का किस एग्ज़ाम में कि किस ज़िले में उपयोग किया जाएगा उसकी सूचना आयोग के सिक्योर्ड नंबर से सभी जिला पदाधिकारियों को एग्ज़ाम के दिन 2.5 से 3 घंटा पहले दी जाएगी। तो 18 तारीख से जो एग्ज़ाम है, 19 तारीख से जो एग्ज़ाम है, उसमें सुबह 9 बजे इसकी सूचना दी जाएगी कि कौन वाला सेट यूज़ किया जाएगा और 9:30 बजे से बच्चों की एंट्री एग्ज़ाम सेंटर में शुरू हो जाएगी। ये एंट्री 11 बजे तक ही हो पाएगी।
और अगर 9 बजे तक हम लोग कलर कोड जो यूज़ करना है वो डिसाइड करते हैं, तो उस कलर कोड का क्वेश्चन पेपर को सेंटर पर पहुंचाने के लिए पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेटों के पास 1 से 1.5 घंटे का ही टाइम रहेगा, जो कि पर्याप्त है एक जिला में। पहले 2 पाली में एग्ज़ाम होती थी, हम लोगों ने इस बार एक ही पाली में किया है। 19, 20, 21 की एग्ज़ाम एक पाली में है, 22 और तारीख को जो एग्ज़ाम है वो 2 पाली में हम लोग कर रहे हैं। सेट के साथ साथ जैसे मैंने बताया, हर जिला में पहले 2 जिले पर एक ट्रक क्वेश्चन पेपर भेजे जाते थे, मतलब 2 जिले के मिला के भेजे जाते थे। इस बार उसमें चेंज किया गया है, इस बार एक जिले में एक ट्रक होगी। इसका मतलब है ताला कहीं खुलेगा नहीं, जो भी प्रिंटर से चला वो सीधे एक डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेगा, वहीं ताला खुलेगा। और सभी जो व्हीकल होंगे ऑब्वियसली वो जीपीएस ट्रैकर से लैस होंगे। साथ में उसमें ड्राइवर के अतिरिक्त रिस्पॉन्सिबल ऑफिसरों को, एम्प्लॉय को प्रतिनिधित्व किया जाएगा। तो प्रिंटर के वहाँ से अलग अलग राज्य में, देश में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जहाँ भी है, वहाँ से प्रिंटर से अगर आता है क्वेश्चन पेपर, तो वो किसी पदाधिकारी, किसी कर्मचारी, किसी परमानेंट एम्प्लॉई की निगरानी में ही जाएगा। कदाचार मुक्त कराना एजेंसियों के लिए मुश्किल हो रहा है, और एक ऐसा नैरेटिव प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से बन रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर है उसको कदाचार मुक्त रूप से एग्ज़ाम लेना परीक्षा एजेंसियों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। तो आयोग के लिए एक बड़ा चैलेंज की घड़ी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य के छात्रों के हित में, युवा के हित में आयोग ने कोशिश की है कि टीआरई 3 की री एग्ज़ाम और आगे होने वाली परीक्षाएं स्वच्छ और कदाचार मुक्त हो। स्वाभाविक रूप से पहले वाली जो परीक्षाएं थी, जिस तरह से वो कंडक्ट की गई थी, उसमें आयोग ने काफ़ी सुधार किए हैं। काफ़ी सारे सुधार को हम लोगों ने जून महीने में जो 28 और 29 तारीख को हेड टीचर और हेड मास्टर की जो एग्ज़ाम ली थी उसमें लागू किया था। जिनको मौका मिला होगा आप लोगों में से, उन्होंने ज़रूर देखा होगा या ज़रूर सुना होगा उसके बारे में, हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं। चेंजेस को आगे वाले आने वाली एग्ज़ाम में, मतलब 18 से जो एग्ज़ाम हो रही है उसमें भी करेंगे, और एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ हम लोग हमेशा आगे वाली हर एग्ज़ाम में बनाए रखेंगे। इसका मतलब ये है कि आगे आने वाली हर एग्ज़ाम में कोई न कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो आपने पिछले वाली एग्ज़ाम में नहीं देखा होगा। चाहे उसके पैकेज की डिज़ाइनिंग हो, पैकेजिंग का कलर हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट्स हो, एग्ज़ाम लेने की पैटर्न हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आयोग लगातार ये कोशिश करेगा कि इसमें सुधार हो, इम्प्रूवमेंट हो, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ बना रहे और हर हालत में कदाचार मुक्त स्वच्छ परीक्षा आयोग आयोजित कर सके।